हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल चंदन स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसको सोल्व करेंगे। उसको जानते हैं आखिर ये होता क्या है, इसमें करते क्या है। नाम से जैसे मालूम चल रहा है प्रतिस्थापन, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल कर हम दूसरे में पुट करेंगे और वहाँ से उसको सोल्व करेंगे। अब आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमको क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक का या तो x का या y का वैल्यू निकाल के सेकेंड वाले में पुट करना है और वहाँ से उसका वैल्यू निकालना है। तो हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम निकालते हैं x का वैल्यू। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन है। यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसको हम मान लिए इक्वेशन थर्ड। अब ये जो मेरा x का वैल्यू आया तो हम इसको निकाले कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड से। तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर, यानी कि हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से जो मेरा मान आया है उसको हम पुट किए। समीकरण सेकेंड से इसका मान निकाले तो 4 प्लस वाई आया, इसको हम समीकरण फर्स्ट में अब रख रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले हैं तो इसका वैल्यू है 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको सोल्व करेंगे तो y बाई 2y प्लस 4 इक्वल टू 14। अब यहाँ से 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4। 2y इक्वल टू कितना हो गया, 10। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 10 बाई 2, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आगे डिवाइड होगा, कट के 5। तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब ये जो मान आया है इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण थर्ड में रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, अब हम समीकरण 3 मेरा क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ से 4 अब प्लस वाई का मान कितना रखना है, 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 4, इस पर 4 प्लस वाई तो हो गया 9। यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। यही मेरा इक्वेशन हो गया। इसमें क्या किया जाता है ना, किसी एक का वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 5x प्लस 3y इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हमको क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से 5x प्लस 3y इक्वल टू 11, हमको मान निकालना है y का। तो 3y इधर रहेगा और इधर हो गया 11 माइनस 5x। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस 5x बाई 3। ये इक्वेशन हो गया मेरा थर्ड। अब ये जो मेरा y का मान आया है इसको हम पुट करेंगे, कौन से इक्वेशन से निकाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसको छोड़ के दूसरे वाले में उसका वैल्यू पुट करेंगे।
अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। तो हम समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो इसको हम समीकरण 2 में पुट करें। समीकरण 2 में किसका मान हम निकाले हैं, y का ना। समीकरण 2 में y बराबर 11 माइनस 5x बाई 3 रखने पर समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 मेरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करेंगे, 2x तो वैसे ही रहेगा, प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू पुट करना है, कितना, तो 11 माइनस 5x बाई 3 इक्वल टू में 10। अब यहाँ से हो गया 2x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौका 44 माइनस 5 चौका 20x बटा में 3 इक्वल टू 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 44 माइनस 20x बराबर में 10। अब ये 3 बटा में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो गया 6x माइनस 20x प्लस 44 बराबर 10 गुना 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 14x प्लस 44 बराबर 30। अब ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14x बराबर 30 माइनस 44, तो ये हो गया माइनस 14x। इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस 14 ही आएगा, तो दोनों साइड माइनस है तो कट के प्लस हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 14 बटा में 14 कट के 1। यहाँ से x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1। अब ये जो x का वैल्यू 1 आया है, इसको हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। और समीकरण मेरा 3 क्या था, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, और मेरा समीकरण 3 क्या है, y इक्वल टू 11 माइनस 5x बाई 3, तो हो गया 11 माइनस 5 इंटू 1 बाई 3, तो 11 माइनस 5 बटा में 3, 11 में से 5 जाएगा 6 बटा 3 कट के क्या जाएगा 2। यहाँ से मेरा वैल्यू हो गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। प्रतिस्थापन विधि में बस यही काम है, किसी एक का वैल्यू निकाल कर किसी एक में पुट कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है ax प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब क्या करना है कि किसी एक से वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट करना है। तो देख रहे हैं कि x वाला छोटा टर्म है, तो हम समीकरण सेकेंड से ही चलते हैं। समीकरण सेकेंड से x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से हम x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस 2y। इसको हम मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब ये जो वैल्यू आया है इसको हम कहाँ पुट कराएंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर
पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि अगर इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। तो इसको हम अब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू है तो हो जाएगा 7, x की जगह पर रखना हमको 3 माइनस 2y ब्रैकेट माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिरके 21 माइनस 3 दूना 7 दूना 14 y माइनस 15y बराबर 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 14 और 15 माइनस 29 y 2y प्लस 21 से 13 के माइनस 21। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 19 अब बट्टा में माइनस 29। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 19/29। अब ये जो y का मान आया है इसको क्या करना है हमको, समीकरण जो मेरा थर्ड आया था उसमें पुट करना है। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 19/29 रखने पर। तो समीकरण थर्ड मेरा क्या था, समीकरण थर्ड था x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू मेरा अभी आया है 19/29। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 19 दूना 38/29। इसका एलसीएम लेंगे तो आ गया 29। तो 29 यहाँ 87 माइनस 38 घटाएंगे तो 18, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 7 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 49/29। यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया 49/29 और y का वैल्यू आ गया 19/29। बस यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के अनुसार इसको बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं। और एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इक्वल टू 24। बस वही काम। तो हम समीकरण फर्स्ट से ही चलते हैं, समीकरण 1 से। तो मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से हम x का ही वैल्यू निकालते हैं तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 3y, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 3y/2। ये मेरा इक्वेशन हो गया थर्ड। अब हम इस फर्स्ट निकालें तो इसको सेकेंड में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर 10 माइनस 3y/2 रखने पर इसमें क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन है मेरा 5x प्लस 7y इक्वल टू 24। यहाँ से हो गया 5, x का वैल्यू है मेरा 10 माइनस 3y/2 प्लस 7y इक्वल टू 24। अब 2 डिवाइड में 5 है तो 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दें यहाँ 50 माइनस 5 थे 15y बट्टा में 2 प्लस 7y बराबर में 24। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2, तो 50 माइनस 15y प्लस 7 दूना 14y बराबर में 24। अब 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस है प्लस है
तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाई बराबर 24 गुना 2, तो ये हो गया 50 माइनस वाई बराबर 24 दूना 48। वाई का वैल्यू निकालना है तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस, आई माइनस है तो इधर जाके प्लस, यहाँ से 2 बराबर वाई, इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया 2। अभी जो वैल्यू आया है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड में y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण थर्ड मेरा क्या है, x बराबर 10 माइनस 3y बाई 2, सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 3, y का मान 2 बटा में 2, तो ये हो गया 10 माइनस 6 बटा में 2 बराबर 4 बटा 2। यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया मेरा 2 और y का वैल्यू मेरा कितना था 2, यानी दोनों का मान 2 2 है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन से निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में पुट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का एक और विधि होता है विलोपन विधि, उसको हम लोग सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।